एक दफ़ा का जिक्र है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। सारी उम्र इसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर इन्हें बेचा करता था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो, इसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू। तीनों आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बहुत बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे की वजह से इसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार रहता था, मगर इसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए इसे भी किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो इसने महसूस किया कि बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना इसके लिए मुश्किल है। इसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं, चरपाई पर क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि इसका बेटा क्या सोच रहा है। इसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक़ से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने इसकी तरफ देखकर कहा, नादी, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके ज़रिए से ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चरपाई से उठ बैठा। इसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और इसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियाँ हर रोज़ काटनी होंगी और इन्हें किस तरह गट्ठा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहाँ ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियाँ बेची जाती हैं। लकड़हारे ने इसे इस जगह का नाम भी बता दिया था। शरफू बड़े शौक़ से बाप की बातें सुन रहा था। इसका ये शौक़ देखकर इसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटों को ढेरे दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पहुंच गया। पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। इसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, इन शाखों को काटना आसान है। पहले ही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र शाख के इस मुकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ फूटी थी। इसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। इसने 2-3 बच्चे भी इस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फ़ौरन इसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? इसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। इसने कुल्हाड़ा इस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक इसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो इस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें इसके जहन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, इसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये इन चिड़ियों पर जुल्म होगा। इन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। इसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। इसका बाप घर के बाहरी चरपाई पर लेटा इसका इंतज़ार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा, जल्दी आ गए हो, बड़ी जल्दी लकड़ियाँ बिक गई हैं।
नहीं अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शरफू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया, और इससे पहले कि इसका बाप कुछ कहे, इसकी माँ ने कहा, बेटा, इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था, तो इसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता इसे? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, इसे लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है, मैं नहीं समझता कि तुम इतने पागल हो। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या कह देता कि इसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और मुकाम का पता बताया और ताकीद की, खबरदार, पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मुकाम पर चला गया। इससे अपना वादा याद था, चनाचा पहले पेड़ के पास पहुंचकर इसने ऊपर ना देखा और नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि इसकी नज़र पेड़ के नीचे इस जंगली फल पर पड़ी जिसे 5 लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। इस रोज़ जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो इसे यकीन हो गया कि अब ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया है। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है। नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर इसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियाँ काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग इस फल को पका कर खाते हैं। बाप गर्जा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पका कर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि इसकी बीवी ने फिर इसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब के मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब के कोई बहाना ना बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। इसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना इंसान के इन मोहसिनों का एहसान मानने के बजाय इन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। इसके पुल पर से गुजरते हुए इसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाज़ार से गुजरते हुए इसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाज़ार में एक दुकान खोल लूँगा। इस रोज़ वो शाम के करीब अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि इसका बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेच कर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया? बाप का यह सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं बाज़ार में दुकान पर बैठा करूँगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज़ निकला, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और इसे इसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने इसे भी झड़क दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। इसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि इसके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो इसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि इसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि इनके मकान के आगे एक बग्गी रुकी। इसमें से एक शख्स उतरा
और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर इस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादिर खां ने बुलाया है। नादिर खां कौन? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर खां का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी कर बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और इसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी इन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देख देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मा जान। अरे शरफू! लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, इस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खां हैं, जिन्होंने ये देखा कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो हैं मेरे मोहसिन। नादिर खां करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। शरफू पेड़ों से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। इसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने इस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर इसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।